हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल नेक्स्ट एग्ज़ाम। हिमाचल प्रदेश टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट मेडिकल का हम देखेंगे, जो कि हुआ था जून 2020 में। हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर कर रहे हैं। तो इसी कड़ी में पहले मैंने आपको दिसंबर 2020 का करवाया था, अभी मैं आपको जून 2020 का करवाने जा रहा हूँ। आई होप आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखेंगे और अपने मित्रों के साथ शेयर ज़रूर करेंगे। और जो चैनल पे फर्स्ट टाइम आए वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ओके। और अभी मैं आपको प्रीवियस ईयर करवा रहा हूँ, फिर मैं आपको बायोलॉजी और आपकी केमिस्ट्री उसके भी डेडिकेटली आपको क्लासेज जो है वो करवाऊँगा। ठीक है, जल्दी शुरू करूँगा उसकी क्लासेस भी, तो चैनल के साथ बने रहें। चलिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि आवर फेवरेबल ओपिनियन वन सेल्फ इज़ कॉल्ड। हमारा जो फेवरेबल ओपिनियन होता है अपनी तरफ, उसको हम क्या कहते हैं? सेल्फ एस्टीम कहते हैं। ठीक है, आपको पता होगा ये। ठीक है, हम कर रहे हैं साइकोलॉजी के क्वेश्चन, साइकोलॉजी पेडागोजी। ठीक है, उसके क्वेश्चन हम कर रहे हैं अभी तक। अगला क्वेश्चन है, मिक्स्ड क्वेश्चन है सारे ये। ठीक है, अभी आ गया हमारे पास बायोलॉजी का क्वेश्चन। विच इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। ये तो आपको पता होगा कि आप हमारा नर्वस सिस्टम का सबसे न्यूरॉन जो है उसकी बेसिक यूनिट होती है, तो वही है उसका क्या आएगा? नर्वस सिस्टम का स्मॉलेस्ट यूनिट। बाकी तो आपको पता है डेंड्राइट्स वगैरह, एक्सोन। ठीक है, ये इसके उसके पार्ट्स हैं ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच वन इज़ द करेक्ट स्टेज ऑफ फॉर इंडस्ट्री वर्सेज इन्फीरियोरिटी इन एरिक्सन्स साइकोलॉजिकल थ्योरी। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा राइट ऑप्शन आएगा 6 to 12 ईयर। इस क्वेश्चन को याद रखना, ये क्वेश्चन जो है 2-3 बार एग्जाम में देखने को मिला है। जैसे जैसे मैं आपको करवाऊंगा प्रीवियस ईयर, वैसे वैसे आपको देखने को मिलेगा कि कितने क्वेश्चन जो है वो रिपीट होंगे। मैं आपको 2014 तक के आपको प्रीवियस ईयर करवाऊंगा। ठीक है, 2010 तक के बाद के सभी करवाऊंगा मोस्टली। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज़ कंडीशनड स्टिमुलस इन पेवलोस कंडीशनिंग थ्योरी। ये तो आपको पता होगा, जो आपने पेवलोस की थ्योरी करी थी, आपने पढ़ी थी ना वो कंडीशनिंग वाली। ठीक है, उसमें जो सल्वेशन होती थी, यानी कि सलाइवा जैसा होता था, बेल के साथ उसके साथ उसने करा था। तो उसने कंडीशन क्या दी थी, मतलब एक कंडीशन दी थी उसने, उसके बाद रिस्पॉन्स आया था। तो उसने इन्होंने पूछा कि कंडीशन जो थी क्या थी जिसकी वजह से स्टिमुलस आया था, तो वो थी बेल। ठीक है, वो घंटी बजाता था खाना देने से पहले, उसके बाद सलाइवेशन हो जाती थी डॉगी को। अगला क्वेश्चन है, हुज कंपोनेंट इज़ एनकोडिंग। अब इन्होंने इसका बताया कि किसके इनकोडिंग जो किसका कंपोनेंट है, तो वो है मेमोरी का कंपोनेंट। ओके, 6 क्वेश्चन है, हु गेव द कॉन्सेप्ट फॉर ऑफ कंक्रीट एब्स्ट्रैक्ट एंड सोशल इंटेलिजेंस। तो ये किसने दिया था? ये दिया था हमारे हमारे थॉर्नडिके ने दिया था ये। ठीक है, थॉर्नडिके। और थॉर्नडिके की थ्योरी कौन सी थी, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि उसने एक थ्योरी दी थी थॉर्नडिके ने, तो वो कौन सी थ्योरी थी। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिशन ऑफ डिफरेंट कैपेबिलिटीज़ ऑफ ह्यूमन बींग्स। अब इसमें राइट ऑप्शन आएगा हमारे पास जीन। ठीक है, जीन की वजह से हमारे आपको पता है जीन क्या होता है, हमारे करेक्टर का एक व्हीकल होता है, इसके थ्रू हमारे वन जनरेशन टू अलग अनदर जनरेशन हमारे जो हमारे करेक्टर होते हैं वो ट्रांसफ़र होते हैं, आपको पता होगा। अगला क्वेश्चन है, द कंडीशंस विच डायरेक्ट्स अ पर्सन टुवार्ड हिज गोल इज़ कॉल्ड। ठीक है, वो कौन सा होता है? वो होता है मोटिवेशन। मोटिवेशन के थ्रू आप क्या करते हो, आप अपने गोल की तरफ जो है वो आगे बढ़ते जाते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रिपीटिशन ऑफ एनी एक्टिविटी लीड्स टू स्ट्रॉन्गर टाइज इज़ बेस्ड ऑन विच प्रिंसिपल ऑफ थॉर्नडिके। ठीक है, अब आपको पता है कि थॉर्नडिके ने 3 जो थे आपके लॉ दिए थे। ठीक है, और 8 जो थे, मतलब मेजर लॉ 3 थे और माइनर लॉ 8 थे। ठीक है, तो इसमें इन्होंने बताया कि द रिपीटिशंस ऑफ एनी एक्टिविटी लीड्स टू स्ट्रॉन्गर टाइज। तो ये किसकी थ्योरी था? ये था थ्योरी ऑफ एक्सरसाइज। ठीक है, थ्योरी ऑफ एक्सरसाइज और प्रैक्टिस। ठीक है, आपने पढ़ा होगा ये। अगला क्वेश्चन है, द क्वालिटी एबिलिटी ऑफ perceiving, understanding and differentiating the feeling and emotions of oneself and other is called। तो इसको हम क्या कहते हैं? इमोशनल इंटेलिजेंस को हम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, हु सेड लैंग्वेज डिपेंड्स अपॉन थिंकिंग। ये बात किसने करी थी? लैंग्वेज को अपने थिंकिंग के साथ रिलेट किसने किया था? तो वो किया था प्याजी ने। ठीक है, आपने प्याजी की थ्योरी पढ़ी होगी, तो उसी ने जो है लैंग्वेज को थिंकिंग का मतलब बताया था कि इसकी बेस्ड होती है। अगला क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज चाइल्ड बिकम एक्टिव मेंबर ऑफ विच ऑफ देयर पीयर ग्रुप। ठीक है, तो वो कब अपने पीयर ग्रुप का एक्टिव मेंबर बन जाते हैं? तो एडोलेसेंस में जब जाते हैं वो।
एडोलेसेंस की एज आपको पता होगी क्या होगी। अगला है द प्रोसेस बाय विच द सॉल्यूशंस ऑफ अ प्रॉब्लम सडनली बिकम क्लियर इज नोन एज। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हम एक्सपीरियंस। ठीक है, यह एक्सपीरियंस से क्या है, ठीक है, एक्सपीरियंस को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज प्रपोनेंट द थ्योरी ऑफ हायरार्की ऑफ नीड्स ऑफ मोटिवेशन। तो ये किसने दी थी, ये दी थी ए एच, तो ये थ्योरी दी थी ए एच मैस्लो ने दी थी। 15 क्वेश्चन देखते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड इज नोन एट, ये तो आपको मास्टर ग्लैंड बोलते हैं इसको, ये तो आपको पता होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि द परसेप्चुअल इंक्लाइनेशन ऑफ पर्सन टुवार्ड स्पेसिफिक थिंग इसको इज नोन एज। अब इसको हम क्या कहते हैं कि परसेप्चुअल इंक्लाइनेशन ऑफ अ पर्सन टुवार्ड स्पेसिफिक थिंग इज नोन एज, उसको हम बोलते हैं एटीट्यूड बोलते हैं उसको, ये आपको पता होना चाहिए। अगला है ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर विच वन इज़ नॉट रिलेटेड टू मेमोरी, इनमें से जो है वो कौन सा मेमोरी से, तो फीलिंग जो आएगा इसमें। ठीक है, आपको पता होगा, आपने पढ़ा होगा वो कि परसेप्शन होती है, फिर रिकॉल 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 होता है, आइडेंटिफिकेशन होती है, रिटेंशन होती है, आपने मेमोरी में पढ़ा होगा। अगला है विच इंटेलिजेंस थ्योरी सपोर्टेड द जनरल इंटेलिजेंस जी एंड स्पेसिफिक इंटेलिजेंस एस। तो ये थ्योरी को कौन सपोर्ट करता है, ये कोई थ्योरी ऑफ स्पीयरमैन पढ़ी होगी आपने, थर्ड की फोर्थ सेमेस्टर में है ये। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज डेवलप्ड अमंग चिल्ड्रंस थ्रू ग्रुप एक्टिविटीज़। तो इसमें क्या है कि आपका राइट ऑप्शन, इसमें सारे ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेंटली रिटार्डेड चाइल्ड का आईक्यू जो हो कितना होता है, ये तो आपको पता होना चाहिए कि उसका जो है वो बिलो 70 जाता है, जो मेंटली रिटार्डेड होता है चाइल्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट वाज डेवलप्ड बाय होम। तो सबसे पहला जो था वो बिनेट ने दिया था इंटेलिजेंस टेस्ट। अगला है एवरी लर्नर इज़ यूनिक मीन्स दैट। अब हर एक लर्नर जो वो यूनिक होता है, इसका क्या मतलब होता है, तो इसका मतलब होता है कि नो टू लर्नर्स आर अलाइक इन देयर एबिलिटीज़, इंटरेस्ट एंड टैलेंट्स, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बायोलॉजिकल और नेचुरल मोटिव। ठीक है, तो उसका आंसर आएगा हमारे पास हैबिट। हैबिट जो होती है वो ना ही बायोलॉजिकल होती है ना ही वो नेचुरल मोटिव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू पियाजेट फर्स्ट स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज। फर्स्ट पहली स्टेज क्या होती है कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, तो वो होती है सेंसरी मोटर स्टेज। ठीक है, आपने पढ़ा होगा ये। अगला है द इनसाइड थ्योरी ऑफ लर्निंग इज प्रमोटेड बाय। अब इनसाइड थ्योरी जो है वो किसने दी थी, तो ये दी थी जिसेल्ट थ्योरिस्ट्स ने दी थी, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है लर्निंग डिसेबिलिटीज़ रिलेटेड टू मैथमेटिक्स आर कॉल्ड। ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, डाइस्कैल डाइसकैलकुलिया, ऑप्शन नंबर बी आएगा इसमें आपका। ठीक है, अगला क्वेश्चन हु क्रिएटेड द कॉन्सेप्ट ऑफ किंडरगार्टन। तो ये तो आपको पता होना चाहिए किंडरगार्टन केजी का कॉन्सेप्ट किसने दिया था, तो ये फ्रोबेल ने दिया था, इसको याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। असेसमेंट ऑफ लर्निंग टेक्स इनटू अकाउंट ऑफ फॉलोइंग एक्सेप्ट। अब असेसमेंट ऑफ लर्निंग जो है वो इसको हम कंसीडर करते हैं कि एक्सेप्ट होती है नीड्स ऑफ स्टूडेंट को छोड़ के बाकी सभी इसमें आ जाए इंक्लूड हो जाते हैं। अगला है और टीचर यूजेज ऑडियो विजुअल एड्स एंड एक्टिविटीज़ इन हर टीचिंग बिकॉज दे। अब ऑडियो विजुअल एड्स जो है यूज़ करते हैं क्योंकि ताकि हम अपना यूटिलाइज मैक्सिमम नंबर ऑफ सेंसेस टू एनहांस लर्निंग। जैसे आपको पता है अगर ऑडियो वीडियो होगा तो आपकी आँखें कान दिमाग सब कुछ ओपन रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर वाज द फर्स्ट साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंटल लेबोरेटरी सेटअप। सबसे पहली जो वो साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंटल लेबोरेटरी कहाँ सेटअप करी गई थी, तो वो करी गई थी हमारी जर्मनी में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे आगे शायद केमिस्ट्री का क्वेश्चन आई है कि द डार्क जोन ऑफ कैंडल फ्लेम इज़। अब जो डार्क जोन होती है वो कौन सी होती है, सबसे इनर वाली होती है, इनर जोन होती है, सबसे डार्क होती है कैंडल की। ठीक है, और वो ज़्यादा गर्म भी नहीं होती है। अगला है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एलिमेंट ऑफ सेकेंड ट्रांजिशन स्टेट। अब सेकेंड ट्रांजिशन स्टेट कौन सी है, इसमें से इसका राइट ऑप्शन आएगा प्लेटिनम। तो इसके लिए आपको पीरियोडिक टेबल पता होना चाहिए। ठीक है, अब इसके लिए मैंने वीडियो बनाई है पहले केमिस्ट्री से पीरियोडिक टेबल की, आप वहाँ पे इसको सर्च कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टर्म कैटलिस्ट इज़ इंट्रोड्यूस्ड बाई। अब कैटलिस्ट क्या होता है, जो जो हमारी जो रिएक्शन होती है उसको इसकी स्पीड को एनहांस करते हैं। ठीक है, तो किसने इंट्रोड्यूस किया था, ऑप्शन नंबर सी वर्जेलियस ने इसको इंट्रोड्यूस किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आयरन ऑब्टेन फ्रॉम द ब्लास्ट फर्नेस इस। अब आयरन कौन सा जो ब्लास्ट फर्नेस है, तो पिग आयरन। अब आपको पता होगा आयरन के टाइप्स होते हैं, पिग आयरन, रॉड आयरन और कास्ट आयरन। ठीक है,
ये तो आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट। अब इसमें से इलेक्ट्रोफिलिक रीजन कौन सा है, तो वो AlCl3। इसको याद रखना, इलेक्ट्रोफिलिक एक होता है न्यूक्लियोफिलिक, एक होता है इलेक्ट्रोफिलिक, ठीक है। तो इसमें से क्या आएगा, AlCl3। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन एलिमेंट बिलोंग्स टू ग्रुप नंबर 13 ऑफ द पीरियोडिक टेबल, इट्स ऑक्साइड शुड हैव फार्मूला एज। तो उसका क्या ऑप्शन आएगा हमारे पास। आपको पहले ग्रुप नंबर 13 के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। ग्रुप नंबर 13 किसको बोलते हैं हम, ठीक है। तो उसका आएगा हमारा X2O3, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन आएगा हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मॉलिक्यूलर डिजीज़। और मॉलिक्यूलर डिजीज़ कौन सी है इनमें से, तो वो है कैंसर, ठीक है। नेक्स्ट है कि बॉन्ड ऑर्डर ऑफ O2 पॉजिटिव, ठीक है। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आता है हमारे पास, 2.5 आता है। इसको रट लो इसको, ठीक है, आपको देखने को मिलेगा N2O, ठीक है, इनको भी याद रखना आपको। अगला है द होमोलोगस सीरीज द टू कॉन्जिक्यूटिव कंपाउंड डिफर बाई। अगर होमोलोगस सीरीज में दो आपस में कॉन्जिक्यूटिव डिफरेंस के जो आपस के दो कंपाउंड होते हैं वो डिफर करते हैं किससे, CH2 से, ग्रुप से डिफर करते हैं। इसको याद रखना आप हमेशा, ठीक है, होमोलोगस सीरीज, ठीक है। 10th का क्वेश्चन है ये। अगला है मेलेकाइटी इज़ एन ओर ऑफ, ये तो आपको पता होना चाहिए कि कॉपर का ओर है, ठीक है। अब प्रीवियस ईयर करवाने का ये मतलब होता है कि आपको पता चलेगा कि कौन से चैप्टर से कौन सा टॉपिक आ रहा है, ठीक है। ऐसा नहीं कि ये सब कुछ ही पढ़ के, मतलब एक स्पेसिफिक टॉपिक होते हैं वो वहीं से हमेशा क्वेश्चन आते हैं और वो ही बेसिक होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हमारा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पॉलीटेट्रा फ्लोइथाइलिन PTTE इज़ यूज्ड इन। अभी इसके कहाँ आपको यूज़ होता है, देखिए नॉन स्टिक कुकिंग पैन नहीं, देखिए ब्लीचिंग पाउडर नो, तो इसके कहाँ से आंसर आएगा, नॉन स्टिक कुकिंग पैन, इसका राइट ऑप्शन है, ठीक है, PTEE। इसको याद कर रखना, ठीक है। नॉन स्टिक, आपको पता है नॉन स्टिक की अपने देखे हुए तवे तो भी आती है जो जिसके साथ जो चिपकती नहीं है वो रोटी राटी आपकी, ठीक है। टेफ्लॉन से बने होते हैं मैक्सिमम वो, ठीक है। नॉन स्टिक होती है उनको टेफ्लॉन की कोटिंग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द रिएक्शन बिटवीन एल्कोहल्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड इज कॉल्ड। अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड के जब आप आपस में रिएक्शन करवाते हैं तो उस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, एस्टरीफिकेशन रिएक्शन। इससे एस्टर बनता है बाद में, ठीक है, इसको हमें याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट। सबसे ज़्यादा डाइपोल मोमेंट किसकी होती है, इसके लिए आपको डाइपोल मोमेंट का कॉन्सेप्ट पूरा पता होना चाहिए। तो इस कॉन्सेप्ट को नोट कर लो, इसको आपको पढ़ के जाना है। तो इसकी आएगा CH3Cl। नेक्स्ट क्वेश्चन है 95% इथाइल अल्कोहल इज कॉल्ड, इसको बोलते हैं रेक्टिफाइड स्पिरिट। जो आपने देखा होगा ना रेक्टिव स्पिरिट वगैरह डॉक्टर वगैरह यूज़ करते हैं तो वो यही होता है, या फिर आपके जो लैम्प जलते हैं ना लैब्स में तो वो इसी रेक्टिफाइड स्पिरिट से जलते हैं, ठीक है। अब एब्सोल्यूट अल्कोहल कौन सा होता है ये मेरे को आप कमेंट बॉक्स में बताएं, 90%, 70%, ठीक है, या 100%। अगला क्वेश्चन है मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड इज़ फाउंड इन। अब मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड किस में पाई जाती है, तो वो जब पाई जाती है आपके सनफ्लावर के ऑयल में, सूरजमुखी के तेल में ये पाई जाती है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि अनसैचुरेटेड फैटी एसिड कौन से होते हैं और सैचुरेटेड फैटी एसिड कौन से होते हैं, ठीक है। हमारी बॉडी के लिए कौन से फैटी एसिड जो वो अच्छे ठीक रहते हैं, पॉलीसैचुरेटेड ठीक रहते हैं या अनसैचुरेटेड ठीक होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। हार्मफुल भी होते हैं इनमें से कई। चलिए अब इसमें इन्होंने बताया कि ये तो आगे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का क्वेश्चन है ये। हाउ मैनी आयंस आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द कॉम्प्लेक्स CONH3 6Cl2 इन सॉल्यूशन। तो उसमें से क्या आएगा हमारे पास, इसमें एक राइट ऑप्शन आएगा, ये क्वेश्चन भाई रॉन्ग था। अब इसमें अगर आपको करना होता तो आपको कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री 12th का चैप्टर है, शायद 7th चैप्टर है, 7 नंबर का चैप्टर है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, वो आपको पढ़ के जाना है उसको भी। अगला है मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज़। अब इसमें मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इसके आप ऑप्शन देख सकते हो कितने क्लोज हैं, तो इसको आपको क्या आएगा ऑप्शन नंबर 273 केल्विन तो होता ही होता है, आपको पता है, पर 273 केल्विन 0.16 केल्विन होता है, ठीक है, इसको आपको याद रखना है। अब मैक्सिमम डेंसिटी ऑफ वाटर कप कौन सी डिग्री पे होती है, 4 डिग्री सेल्सियस पे होती है, ठीक है। अगला है एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ बोरेक्स इज़। अब बोरेक्स का एक्वस सोल्यूशन वो कैसा होता है, वो होता है बेसिक। ये तो भाई पढ़ के आएंगे कॉन्सेप्ट वाई क्वेश्चन है, वो पढ़ के जाना पड़ेगा। अब जिसमें रिएक्शन जो है वो A+B C+D+Q इज फाउंड हैव एन पॉजिटिव एंट्रोपी चेंज द रिएक्शन विल बी। अब इसमें क्या होगा,
टेम्परेचर पॉसिबल है, टेम्परेचर हाई टेम्परेचर पे पॉसिबल होगी या लो टेम्परेचर पे, तो उसमें क्या आएगा हमारे पास पॉसिबल एज एनी टेम्परेचर, किसी भी टेम्परेचर पे, टेम्परेचर की स्पेलिंग गलत है इधर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूनिट ऑफ विस्कोसिटी, ये तो आपको पता होना चाहिए। विस्कोसिटी के यूनिट होते हैं पॉइस, ठीक है। और विस्कोसिटी को डिनोट किससे करते हैं पता ना मुझे, ईटा बीटा कौन सा होता है वो, ठीक है, आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और मैं आपको टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा, टेलीग्राम लिंक पे आप क्लिक करके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। वहाँ पे मैं आपको डेली के करंट अफेयर डालता रहता हूँ, ठीक है। और आपको वहाँ पे नोटिफिकेशन भी मिल जाएगी किसी भी टेस्ट के रिगार्डिंग, मोस्टली मिल जाती हैं वहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन भी आपको वहाँ मिल जाएंगे। और अगर आप इसकी PDF वगैरह चाहो तो मैं आपको वहाँ पे वो आपको सेंड कर दूँगा, ठीक है। तो चलिए 51st क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड इज स्ट्रांगली एसिड। अब इसमें इन्होंने बताया कि सबसे ज़्यादा स्ट्रांगली एसिड कौन सा ऑक्साइड है, तो वो है हमारे पास Cl2O7। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। द फार्मूला ऑफ एप्सम सॉल्ट इज MgSO4.7H2O। इसको आप ये रट लेना, ये रटने वाली चीज़ें हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। द रीजन क्लोजेस्ट टू अर्थ सरफेस इज कॉल्ड। अभी आपको पता होना चाहिए ट्रोपोस्फियर स्ट्रेटोस्फियर, इसमें आपका ट्रोपोस्फियर आएगा, ठीक है। स्ट्रेटोस्फियर आपको समताप मंडल, ठीक है, सेकंड लेयर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन डबल फॉर every 10 degree Celsius, then on 60 degree Celsius the rate of reaction will be increased by about, ये तो भाई कब क्वेश्चन जो करके ही होगा। ऑप्शन है इसके पास बी ऑप्शन हमारे पास 63 टाइम्स। बेकिंग सोडा इज एन मिक्सचर ऑफ, ये तो आपको पता होना चाहिए कि बेकिंग सोडा जो मिक्सचर किसके होता है। बेकिंग सोडा इज ए मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा और टार्टरिक एसिड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास 56 नंबर का क्वेश्चन। ड्यूरिंग कंबशन ऑफ ग्लूकोज C6H12O6, जो कि ग्लूकोज का फार्मूला है हमारे पास, विच प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड। तो आपको पता है कि जब आपकी रेस्पिरेशन की रिएक्शन होती है तो आप कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, साथ में आपको क्या निकलता है, वाटर निकलता है। फोटोसिंथेसिस की जस्ट उल्टी होती है ये, उल्टी मतलब वॉमिट नहीं, उल्टी मतलब बिल्कुल अपोजिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है। सिल्वर मेटल मेड ज्वेलरी बिकम डार्क कॉपर यूटेंसिल, तो मैंने आपको कल भी क्वेश्चन करवाया था कि कॉपर यूटेंसिल बिकम गोल्डन ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस, तो उसमें होती है कोरोजन, ठीक है, कोरोजन की वजह से। वैसे एग्जाम्पल एक इसका हमारा रस्टिंग भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल विल शो लीस्ट रिएक्टिविटी विद वाटर। अब वाटर के साथ सबसे कम रिएक्टिविटी कौन शो करता है, तो वो करते हैं हमारे पास हमारा कॉपर, ठीक है। आपने देखा होगा कॉपर की आपके बहुत सी चीज़ें वो कॉपर से बनी होती हैं क्योंकि वो सबसे कम रिएक्शन करता है। एल्यूमिनियम भी उससे बाद आएगा। सोडियम तो भाई बहुत रिएक्टिव होता है, वो तो आगे पकड़ लेता है पानी में। अगला है। जर्नी सल्फेट्स ओर्स आर कन्वर्टेड इनटू मेटल ऑक्साइड्स विच बाय विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस। अब हमारे देखा है कि सल्फेट ओर जो है वो उसके मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट कर देता है, वो कौन सी प्रोसेस होती है, वो होती है रोस्टिंग, ROASTING, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था ये। अगला है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स विल गिव डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो होती है वो होती है कि एक छोटा बंदा है, एक बड़ा बंदा है, बड़ा बंदा जो है छोटे बंदे को रिप्लेस कर देता है, उसके बाद वो उसकी जगह ले लेता है, ठीक है। मान लीजिए इसके साथ ये कुछ लगा है तो ये इसको धक्का देगा और खुद जो वो इसके साथ लग जाएगा, बाद में छोटू वाला साइड में हो जाएगा, इसको होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन आएगा जब हम सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन को कॉपर के साथ रिएक्ट करवाते हैं, कॉपर जो है वो सिल्वर से ज़्यादा मतलब इसको रिप्लेस कर देती है, डिस्प्लेस कर देती है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। अब आया हमारे पास जूलॉजी के और हमारे बॉटनी के क्वेश्चन। अब ये आपका मोस्ट फेवरेट वाला पोर्शन होगा, यही आपको सिलेक्शन दिलवाएगा। 60 क्वेश्चन आएंगे कि 60 में सबके 50 भी ठीक होते हैं, फिर आपका टैट जो है वो ईजिली क्वालिफाई होने के फुल चांसेस होते हैं। अगर द फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजीज, अब इसके फादर कौन है, स्टीफन हेल्स, इसको याद रखना यार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। प्लांट ग्रो इन लोअर लाइट इंटेंसिटी आर कॉल्ड। अब ऐसे प्लांट जो कम लाइट की इंटेंसिटी में ग्रो करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, शेड टॉलरेंट प्लांट, ठीक है। लॉन्ग डे प्लांट नहीं, डे न्यूट्रल प्लांट नो। अगर यहाँ पे आता है ना कि लॉन्ग नाइट प्लांट तो वो भी इसमें राइट ऑप्शन होता।
अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग आर लार्जेस्ट डिकम्पोजर ऑफ फॉरेस्ट। सबसे ज़्यादा डिकम्पोज फॉरेस्ट को कौन करता है, तो करते हैं हमारे मोल्ड्स एंड मशरूम्स। देखो ना वो छतरी जैसी लगी होती हैं हमारे, तो वो ये डिकम्पोजर, डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर को जो खा जाते हैं। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग और द पॉपी प्लांट्स यील्ड ओपियम। अब पॉपी प्लांट कहाँ से निकलते हैं, लेटेक्स फ्रॉम द अनराइप्ड कैप्सूल। देखो होगा अपने पॉपी प्लांट से कैसे ओपियम निकालते हैं, जो उसका कैप्सूल होता है ना उसको वो कट कट लगाते हैं, कट लगाने से वहाँ पे लेटेक्स निकलता है, उस लेटेक्स को वो कलेक्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच लाइन्स द लाइन्स विच लाइज बिटवीन 15 डिग्री टू 16 डिग्री लैटिट्यूड कैन नॉट फ्रोज ट्रीज बियॉन्ड इट्स कॉल्ड। पता क्या क्वेश्चन था, इसको टिम्बरलैंड कहते हैं। ठीक है, हाँ ठीक है, इतने लैटिट्यूड के ऊपर होती है ना, 55 डिग्री टू 60 डिग्री पे लैटिट्यूड पे होती हैं। ठीक है, तो वो टिम्बरलैंड बनाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10% लॉ, ये तो आपको पता होगा। तो इसमें से वन ट्रॉपिकल लेवल वाला आएगा ये तो, ठीक है। एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम लोअर ट्रॉपिक लेवल टू हायर ट्रॉपिक लेवल, तो उसमें 5% का लॉ लगता है, 10% का लॉ लगता है, सॉरी। अगला है टैक्सोल दैट इज़ यूज्ड एज एन एंटी कैंसर ड्रग्स इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बार्क ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट। अब टैक्सोल जब वो कौन से प्लांट से निकलता है, तो वो निकलता है टी बेकाटा। एक और आता है सिनकोना ट्री से निकलता है वो क्विनीन, वो भी याद रखना, वो भी मैंने बहुत बार क्वेश्चन देखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज हाईएस्ट बायोडाइवर्सिटी। तो वो है हमारे पास ब्राज़ील, अमेज़ोन रेन फॉरेस्ट वहाँ पे पाए जाते हैं। ठीक है, अब इसको तो काट रहे हैं, पहले इनको बोलते थे लंग्स ऑफ द वर्ल्ड, लेकिन अब इनका मतलब डिफॉरेस्टेशन काफ़ी ज़्यादा हो रही है, और मुझे लगता है इसके बाद हमारा इंडिया आ जाएगा। इंडिया में काफ़ी ज़्यादा डेंस फॉरेस्ट पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है द ऑर्गेनाइजेशंस विच पब्लिश रेड डाटा बुक, तो वो कौन सी, IUCN। ठीक है, IUCN जो होती है वो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन नेचर, ऐसा कुछ इसकी फुल फॉर्म होती है। अगला है वेलामेन स्पॉन्जी टिश्यू ऑन रूट्स इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ विच रूट्स। अच्छा ठीक है, ये कौन सी स्पेसिफिक टाइप की रूट्स होती हैं, तो ये किस में पाई जाती हैं, एपिफाइटिक रूट्स। रूट सिस्टम आपने पढ़ा होगा, टाइप्स ऑफ रूट्स पढ़ा होगा, तो उसमें आपने पढ़ा होगा एपिफाइटिक रूट्स कौन सी होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फिलोक्लेड होगा यहाँ पे शायद, फिलोक्लेड एंड क्लैडोड आपने पढ़ा होगा। तो फिलोक्लेड इज़ ए मॉडिफिकेशन ऑफ, ये किसकी मॉडिफिकेशन होती है, वो स्टेम की मॉडिफिकेशन होती है ये। अगला क्वेश्चन है करेक्ट मैच करेंगे, तो इसमें क्या आएगा हमारे पास, ये तो यार इनकी फैमिलीज आ गई ना, ये सोलानेसी, इसके लिए आपको थोड़ा काफ़ी अच्छा क्वेश्चन पूछा है इन्होंने ये। पेटूनिया सोलानेसी, सोलानेसी में शायद कौन सी आती है, अब ब्रासिका आती है इसमें, या फिर हमारे पोटैटो आते हैं, ये मेरे को आप कमेंट बॉक्स में बताना। प्लेसेंटा एंड पेरिकाप्स एंड बोथ एडिबल पोर्शन ऑफ। अब प्लेसेंटा और पेरिकाप किसके हम एडिबल पार्ट होते हैं, ये होते हैं हमारे टोमेटो के। ये एडिबल पार्ट वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा होता है। जब हम फर्स्ट टाइम हमने पढ़ा था ना कि एप्पल का एडिबल पार्ट कौन सा होता था, हमने लिखा था फ्रूट, लेकिन वो गलत था। ठीक है, इसमें हम कुछ और ही खाते हैं। ऑस्मोफोर्स सिक्रेट्स, अब ऑस्मोफोर्स क्या सिक्रेट करते हैं, तो इसेंशियल ऑयल जो है वो सिक्रेट करते हैं। 75 क्वेश्चन, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ प्योर वाटर इज़, ये तो आपको पता होना चाहिए, ज़ीरो होता है। ऑस्मोटिक प्रेशर तो प्योर पानी का ज़ीरो होता है। अगला है व्हाट इज़ हाइड्रोफोनिक्स, हाइड्रोफोनिक्स क्या होते हैं, तो ये होते हैं सॉल्यूशन कंटेनिंग ऑल न्यूट्रिएंट्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है साइक्लिक फोटो फॉर फॉस्फोराइलेशन सिंथेसिस। अच्छा, साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन, इसमें हमारा क्या आएगा, ओनली ATP आता है इसमें। ठीक है, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट इसकी फुल फॉर्म होती है। अगला है जीनस रिप्रेजेंट, अब जीनस जो हो किसको रिप्रेजेंट करता है, तो ये करता है ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स। ठीक है, चलिए अगला है स्मॉलेस्ट एनिमल वायरस इस, तो इसमें आपने क्या पढ़ा होगा, टोबैको नहीं, फुट एंड माउथ वायरस, जो कि आजकल आपने देखा होगा हमारे जो कैटल्स होते हैं ना उनको इसका वैक्सीनेशन चली है, काफ़ी लार्ज स्केल पे वैक्सीनेशन चली है। ठीक है, घर घर आके वो डॉक्टर जो है वो हमारे जो मवेशी होते हैं उनको इंजेक्शन लगा रहे हैं, मुंह खुर बीमारी इसको हम हिंदी में कहते हैं। अगला है व्हाट इज़ द कॉमन बिटवीन पैरट, पेराटाइपस एंड कंगारू। अब इन तीनों में कॉमन क्या है, तो इसमें क्या आएगा हमारे पास, होम्योथर्मी। अच्छा ठीक है, होम्योथर्मी भाई ये आपने पढ़ा होगा, वार्म ब्लडेड एनिमल्स, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। ठीक है,
जो थोड़े जल्दी जल्दी करते हैं। वेनम ऑफ कोबरा अटैक, तो हमारे नर्वस सिस्टम पे ये अटैक करता है, ठीक है। आपने देखा होगा दो तरह के हमारे पास जहर होते हैं, एक नर्वस सिस्टम पे अटैक करते हैं, एक हमारे मसल्स पे अटैक करते हैं। मसल वाले ज़्यादा डेंजरस होते हैं। कनेक्टिव टिश्यू शीथ कवरिंग मसल फाइबर इज कॉल्ड, तो उसको हम क्या कहते हैं, एंडोमाइसियम कहते हैं, ठीक है, जो हमारे ये शीथ कवर करती है। अगला है फॉरेस्ट ऑफ नेफ्रेडिया आर, अब फॉरेस्ट ऑफ नेफ्रीडिया, अब नेफ्रीडिया क्या होते हैं, इसको हम क्या क्या कहते हैं, हम इनको इंटेगुमेंट्री नेफ्रीडिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हु प्रपोज द लॉ ऑफ कांस्टेंट क्रोमोसोम नंबर, तो ये लॉ किसने प्रपोज किया था, स्ट्रासबर्गर। इसको भी याद रखना, जो अपने स्टारबक्स की कॉफ़ी होती है ना, उससे इसको याद रखना, स्टारबक्स की कॉफ़ी, सी से कॉफ़ी, एस टी, तो वहीं से स्टारबर्गर से क्रोमोसोम्स नंबर। नेक्स्ट है द व्हाट इज द फार्मूला ऑफ क्लोरोफिल ए, ये अच्छा काफ़ी अच्छा क्वेश्चन पूछ लिया इन्होंने। 60C55 होता है, तो इतना तो पता था। C55H72O5N4Mg। अब क्लोरोफिल में सेंट्रल मेटल एटम हमारी मैग्नीशियम होती है, और हमारे जो हमारा हीमोग्लोबिन है उसमें आयरन होता है, ये आपको याद रखना है। स्ट्रॉन्गेस्ट अमाइलेज इज़, तो होता है पेनक्रियाटिक अमाइलेज, जो हमारे पेनक्रियाज रिलीज करता है। डेक्स्ट्रोकार्डिया मीन्स, डेक्स्ट्रोकार्डिया का मतलब होता है कि हर्ट पेशेंट्स ऑन राइट साइड ऑफ मैन, हर्ट प्रेजेंट ऑन द, हाँ ठीक है, ऐसे हमारा हर्ट जो वो लेफ्ट साइड में होता है, अगर हर्ट जो वो राइट साइड में प्रेजेंट होता है तो उसको हम कहते हैं डेक्स्ट्रोकार्डिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है किडनी रिसीव अबाउट डैश ऑफ ब्लड पर मिनट, तो किडनी जो है वो 1200 ml ब्लड जो है वो रिसीव करती है पर मिनट। नंबर ऑफ बोन्स इन ह्यूमन स्कल इज 29 होती है हमारे स्कल में बोन्स। और आपको जॉइंट्स भी आपको पढ़ने हैं कि जॉइंट्स कौन कौन से होते हैं। पेक्टेन अ कॉम लाइक स्ट्रक्चर इज फाउंड इन द आई ऑफ, ठीक है, तो वो कहाँ पे पाई जाती है, वर्ड्स में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मिल्क इजेक्शन फ्रॉम द बर्थ ऑफ द बेबी, तो वो होता है हमारे पास ऑक्सीटोसिन आएगा, यहाँ पे CIN आएगा। मतलब नया नया हार्मोन कहाँ से आ गया, ऑक्सीटोसिन आएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव प्रिवेंट प्रेगनेंसी बाय, ठीक है, वो क्या क्या कहती हैं, प्रिवेंटिंग ओवुलेशन, ओवुलेशन होना नहीं देती हैं, तो वो प्रेगनेंसी को रोक लेती हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको कहीं भी साइट पे भी मिल जाएंगे, लेकिन थोड़ा एक्सप्लेनेशन होती है ना, क्योंकि हम पढ़ने में थोड़ा बोरिंग फील करते हैं, ऐसे इसको लगा दिया मजे से, ईयरफोन लगाए देखते रहे, तो मतलब काफ़ी ज़्यादा पता चल जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है द सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम इनसाइड द ह्यूमन बॉडी इज़ कैरिड आउट बाई CMIS, जो था वो T लिम्फोसाइट, उसको क्या करते हैं, उसको चलाते हैं, जो भी करते हैं। VAM सिंथेसिस, VAM क्या सिंथेसाइज करता है, सिम्बायोटिक फंजाई VAM कंटेन सिम्बायोटिक फंजाई, ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा अलग था। क्रोकोडाइल एंड बर्ड एसोसिएशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्रोटो कोऑपरेशन आएगा यहाँ पे शायद, ठीक है, प्रोटो कोऑपरेशन। नेक्स्ट है द ग्रीन लीव्स ऑफ द प्लांट अब्सॉर्ब विच ऑफ द फॉलोइंग विजिबल स्पेक्ट्रम, तो हाँ इसको भाई याद रखना, जो ग्रीन लीव्स होती हैं ना वो कौन सा, ब्लू एंड रेड लाइट को वो अपने विजिबल, आपने पढ़ा होगा ना वो अल्ट्रावायलेट रेज पूरा स्पेक्ट्रम पढ़ा होगा, तो एक विजुअल रेंज आती है, विजुअल रेंज जो जहाँ पे हम जो है वो जिस लाइट में हमें जो दिखाई देता है, तो उसी में आपने पढ़ा होगा विवग्योर, तो उसमें ब्लू और रेड लाइट इसमें ये इसको प्लांट ऑब्जॉर्व करते हैं। नेक्स्ट है फॉर हाउ मैनी ईयर्स अ यीस्ट सैक्रोमाइसिस कैन बी अ ड्राइड स्टेट, यीस्ट जो है वो कितने सालों तक, 4 सालों तक। ईस्ट के तो पाउडर आते हैं, ऐसे आते हैं मिट्टी जैसी होती है, ईस्ट आपको लगे मिट्टी है, लेकिन कमाल अपना बड़ा खतरनाक दिखाती है। अपने जितने भी बेकरी प्रोडक्ट हैं सब में ईस्ट डाला होता है। अगला नेम ऑफ द हार्मोन्स दैट कंट्रोल मेटामॉर्फोसिस इन फ्रॉग, तो वो कौन सा हार्मोन है, थायरोक्सिन हार्मोन। मेटामॉर्फोसिस क्या होती है, व्हेन लार्वा चेंजेस इनटू एडल्ट, थायरोक्सिन हार्मोन इसको कंट्रोल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग बर्ड फ्लू H1N5 H5N1 H1N, ठीक है, H5N1 फ्लू होता है उसको हम बर्ड फ्लू का नाम देते हैं। मुर्रा इज द ब्रीड ऑफ भेल्लो। 100 क्वेश्चन होगी भाई, शतक लग गया, आज हम पूरे क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए बाय वेट व्हाट इज परसेंटेज ऑफ ब्लड इन ह्यूमन बॉडी, ठीक है, वेट के अकॉर्डिंग ब्लड जो है कितना परसेंट होता है हमारे बॉडी में, 7%, 7% होता है, इसको क्रॉस चेक कर लेना पॉइंट, हाँ 7% तो होगा ही, ठीक है, 7% ऑफ द बॉडी वेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑर्गन इज नोन एज ग्रेवयार्ड ऑफ RBCs, तो स्प्लीन होता है ये ना, स्प्लीन, ये आपको पता होगा। विच ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज
मेटाबॉलिकली मोस्ट एक्टिव ऑर्गन। तो वो सबसे एक्टिव ऑर्गन कौन सा होता है हमारे पास? लीवर, मेटाबॉलिकली। अगला है अप्रॉक्सीमेटली हाउ मैनी नेफ्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द बॉडी। 20 लाख के हमारे नेफ्रॉन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बैक्टीरिया फॉर जैपनीज फीवर अफेक्ट विच ऑर्गन ऑफ द बॉडी। जैपनीज फीवर से हमारा ब्रेन सबसे ज़्यादा अफेक्ट होता है। अब व्हाट इज़ पाइनस। पाइनस क्या है? पाइन जो वो ट्री होता है, आपने देखा चीड़ के पेड़ आपके। अगला है डैमेज्ड और ओजोन लेयर इज सिचुएटेड इन। ओजोन लेयर कहाँ पे होती है? स्ट्रेटोस्फीयर में होती है। तो जाहिर सी बात है कि जो डैमेज हुई है वो भी वहीं होगी। क्लोरोफ्लोरोकार्बन उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगला है द टर्म इकोसिस्टम इज इंट्रोड्यूस्ड बाई। इकोसिस्टम जो वो, हाँ जी, तो टर्म इकोसिस्टम जो किसने इंट्रोड्यूस करी थी? H.E. टेंसले ने। शायद आपको थोड़ी बैकग्राउंड में साउंड्स आ रही होंगी, घर में ऐसा ही होता है, कोई बात नहीं, इग्नोर करो, फोकस ऑन द क्वेश्चन। द प्लांट एब्जॉर्ब नाइट्रोजन इन द फॉर्म ऑफ। तो वो नाइट्रेट के फॉर्म में ऑब्जॉर्व करते हैं और ये आपको पता होना चाहिए। ऐसे अब कौन से जो होते हैं वे क्या होती हैं? वो नॉर्थ स्टॉक है, नवीना नॉर्थ स्टॉक, ठीक है, ये कन्वर्ट करते हैं एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट मैच फॉर डिजीज एंड देयर कॉजेटिव एजेंट। एड्स, बेसिलस गलत है, मलेरिया ट्राइपेनोसोमा, थायराइड सब ठीक है। तो उसमें क्या है हमारे पास टाइफॉइड जो है साल्मोनेला वायरस जो है वो इसको करता है। मलेरिया को क्या करता है? फीमेल एनफ्लुएंजा मॉस्किटो इसका कैरियर होता है। और ट्राइपेनोसोमा तो स्लीपिंग सिकनेस करता है। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स जो है वो मलेरिया कॉज करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ अ मैन फ्रॉम सी कोस्ट गोज टू हाई माउंटेन पीक देन हीज, उसकी हार्ट ब्रीथिंग जो वो इंक्रीज हो जाती है भाई। अब वो आपको बताऊँगी ऑक्सीजन कम होती है। ट्रांसलोकेशंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स अकर इन सुक्रोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन द लेंथ ऑफ ए बैंड। आपको पता होगा ए बैंड, आपको बैंड थ्योरी पता होगा। तो कॉन्ट्रैक्शन होती है तो ए बैंड क्या होते हैं? रिमेन्स अनचेंज्ड। ए बैंड जो है चेंज नहीं होते हैं। तो कौन सी बैंड चेंज होते हैं? कमेंट बॉक्स में बताना भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन विच वेयर पेयर ऑफ फ्लोटिंग रिब्स इन ह्यूमन बॉडी। आपको देखा होगा कि आपके पूरी जो आपकी जो अस्थि पंजर होता है ना आपका, वो जुड़े होता है, लेकिन कौन से वाला नहीं जुड़े होते हैं? तो वो होते हैं हमारे 11th और 12th जो वो ऐसे हवा में तैर रहे होते हैं। अगला क्वेश्चन है प्री नेटल डिफेक्ट्स इन द फीटस कैन बी डिटेक्टेड बाय अमीनोसेंटेसिस। मैंने आपको कल भी क्वेश्चन करवाया था परसों। अगला है परबरिन इज अ डिजीज ऑफ सिल्क वॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोटोकेमिकल स्मोक डजेंट कंटेन। तो कार्बन डाइऑक्साइड उसमें नहीं होती है भाई। PAN की फॉर्म क्या होती है? नाइट्रोजन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं द फंक्शंस ऑफ कंट्रोल ऑफ रेट ऑफ हार्ट बीट इज कंट्रोल्ड बाय विच पार्ट ऑफ द ब्रेन। तो आपके जितने भी हार्ट बीट होते हैं वो कौन कंट्रोल करता है? आपका मेडुला ऑब्लोंगेटा। आप बहुत बोर हो रहेंगे, मुझे पता है बहुत बोर हो रहेंगे। जब एक बार जहाँ बाहर जाके जरा घूम फिर आइए, फ्रेश फील करोगे। ठीक है, क्वेश्चन तो 100 150 एक साथ करना काफ़ी टफ होता है, बोर हो जाते हैं, मुझे पता है। वीडियो लंबी हुई कोई नहीं देखेगा, पर फिर भी करना तो पड़ेगा ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन एरिया ऑफ द रेटिना विच डजेंट हैव रोड्स एंड कोन्स आर कॉल्ड ब्लाइंड स्पॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन है पोमोलॉजी स्टडी ऑफ फ्रूट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं द टेरेस्ट्रियल बाउंड्री ऑफ इंडिया इज़ नॉट बॉर्डर्ड बाय। अच्छा, यहाँ आपके जी के क्वेश्चन आ गए। ठीक है, तो ये बोले कि हमारे जो टेरेस्ट्रियल बाउंड्री है वो किसके साथ नहीं लगती है? हमारे पास अफ़गानिस्तान के साथ लगती है, भूटान के साथ लगती है, श्रीलंका के साथ नहीं लगती है। श्रीलंका के साथ हमारी वाटर वाली बाउंड्री टच होती है। इन क्वेश्चन को जल्दी करेंगे। तेलंगाना की फॉर्मेशन जो वो कब हुई थी? 2014 में हुई थी। राइट ऑप्शन है हमारे पास विच चैनल सेपरेट्स अंडमान आर्चिपेलागो फ्रॉम निकोबार। तो 10 डिग्री चैनल जो वो अंडमान को निकोबार से अलग करता है। अब आर्चिपेलागो क्या होता है वो भी आपको पता होना चाहिए। अगला है व्हाट टाइम डू सन रेज टेक्स टू रीच अर्थ। तो 8 मिनट 30 सेकेंड, 8.5 मिनट जो है वो लगते हैं। अगला है द ruins ऑफ सिविलाइजेशन फाउंड एट द एक्सकेवेशन साइट्स ऑफ हड़प्पा विच पीरियड अकॉर्डिंग टू रेडियो कार्बन डेटिंग। तो वो 2500 के लगभग होता है, 2500 लेके 1750 तक हड़प्पा सभ्यता आपकी चलती है, सिंधु घाटी सिविलाइजेशन। अगला है विच ट्रेटाइज इज रिटन बाय कपिल मुनि। कपिल मुनि के द्वारा क्या लिखी थी?
संख्या लिखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु गेव द नेम फर्स्ट वॉर ऑफ द इंडिपेंडेंस टू द रिवोल्ट ऑफ 1857। तो ये किसने दिया था हमारे पास, वीर सावरकर ने दिया था। और उनकी मृत्यु कहाँ हुई थी, इनकी मृत्यु जो वो कालापानी की सज़ा इनको मिली थी। और भारत की उनकी दीवारों पर उन्होंने पूरी भारत की स्टोरी लिख दी थी। नेक्स्ट है ऑन स्टेट इज कॉल्ड, ये थोड़ा क्वेश्चन गलत है, कांगड़ा। अगला क्वेश्चन है चक्री वाज फेमस, चक्री जो है वो चंबा की फेमस है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं व्हेन डिड हिमाचल प्रदेश बिकम विशाल हिमाचल। तो 1 नवंबर 1966 को विशाल हिमाचल का निर्माण हुआ था। दोस्तों आपके पास रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे, टेलीग्राम पे, कहीं भी आप इनको शेयर ज़रूर करें, ठीक है। थोड़ा सा मोटिवेशन मिलती है तो वीडियो ज़्यादा मतलब वो होती है ना कि ज़्यादा वीडियो बनाएंगे। पत्थर का खेल कहाँ होता है, हलोग में होता है ये तो। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू विच ऑफ द स्टेट्स, गुजरात, गुजरात आएगा इसका ऑप्शन, ठीक है। हिमाचल से तो कहाँ ही जाएगा। सोमनाथ टेम्पल जो वो कहाँ पे स्थित है, गुजरात में स्थित है। बहुत बार इसको लूटा गया था। अगला क्वेश्चन है विच फाउंडर प्रोविंस बिलासपुर। अच्छा बिलासपुर को जो हमारी प्रोविंस था बिलासपुर, उसको किसने फाउंड किया था, वीरचंद चंदेल ने किया था। अगला क्वेश्चन है हाउ मैनी स्क्वायर किलोमीटर इज़ द एरिया ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो 55,673 एरिया है हिमाचल प्रदेश का। वैन डिड रेलवे बिगिन 1853 में, लॉर्ड डलहौजी, मुंबई टू थाना। विच ऑफ द फॉलोइंग, वट इज़ द नेम ऑफ द हिल ऑफ द ऊना डिस्ट्रिक्ट। ऊना डिस्ट्रिक्ट का क्या नाम था, शिवालिक। अच्छा हिल जो ऊना डिस्ट्रिक्ट में पड़ते हैं वो शिवालिक हिल्स होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ हिमाचल प्रदेश, सतलुज, और लार्जेस्ट चेनाब। वैन डिड टेररिस्ट अटैक ऑन द इंडियन पार्लियामेंट। 2001 में उन्होंने अटैक किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास इसरो लॉन्च चंद्रयान 2। चंद्रयान 2 इसरो ने अभी लॉन्च किया था, तो कब किया था, सितंबर 22 जुलाई को किया था भाई, इसको याद रखना। चंद्रयान 2, विक्रम लैंडर, प्रज्ञान रोवर, ये आपको पता होना चाहिए। आखिरी क्वेश्चन है हमारे पास अब ये, हाँ 141, ठीक है। चूर चांदनी क्या है, तो ये चूर चांदनी की पीक है एक, हाँ नेम ऑफ द पीक। लीरा इज़ द करेंसी ऑफ, लीरा इटली की करेंसी, लायरा क्या है, लायरा, ठीक है। इंडिया की रुपया, बांग्लादेश की टका, पाकिस्तान की रुपया है, रुपया ही है, पाकिस्तानी रुपया। वर्ल्ड नेचर डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, क्वेश्चन गलत है ये। हु इज़ द करंट डिप्टी चेयरमैन ऑफ नीति आयोग। डिप्टी चेयरमैन कौन से, राजीव कुमार, अभी भी यही हैं। चेयरमैन कौन है, हमारे देश के प्रधानमंत्री। ओम बिरला कौन है, ओम बिरला हमारे लोकसभा के स्पीकर। चलिए अगला देखते हैं एम्स डिस्ट्रिक्ट, जो एम्स जो है वो हिमाचल प्रदेश में कहाँ बन रहा है, तो वो हमारे बिलासपुर में बन रहा है। हु वाज द फर्स्ट हिमाचली हु लीड ओलंपिक हॉकी टीम, चरणजीत सिंह, हाँ चरणजीत सिंह। विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश देयर आर मोस्ट इंडस्ट्रियल यूनिट, तो सोलन में है। और सबसे ज़्यादा स्मॉल इंडस्ट्रियल कहाँ पे, वो कांगड़ा में है। रिवर रावी इज़ नोन विच ऑफ द कल्चरल नेम, रावी का कल्चर नेम क्या है, इरावती। नेक्स्ट है कमरू नाग ऑफ द मंडी सिचुएटेड इन द विच तहसील, तो ये चचोट में आता है, सॉरी कमरू नाग चचोट तहसील में आता है। लास्ट क्वेश्चन भाई आज का, कालका शिमला रेलवे ब्रिज, इसमें कुल कितने टनल्स हैं, तो 103 टनल हैं। एक गिर गई है तो अभी 102 बची हैं प्रेजेंटली। हलोक की टनल सबसे लंबी टनल है, ठीक है। तो ये थे आज के हमारे टेट का क्वेश्चन पेपर। आई होप आपने इसको देखा होगा, तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ इसको ज़रूर शेयर करें। आपका दिन मंगलमय हो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।